गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत श्रीवास्तव ज्योति क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम लोग प्रभाकर माचवे जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों प्रभाकर माचवे जी का कार्यकाल 1917 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी तक माना जाता है। प्रभाकर माचवे जी का कार्यकाल 1917 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाएं स्वप्नभंग है, अनुक्षण है, स्वप्नभंग है, अनुक्षण है, तेल की पकौड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, स्वप्नभंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। मेपल है, ठीक है, मेपल है, काशी के घाट पर, वसंतागम है, ठीक है, मेपल है, काशी के घाट पर है, वसंतागम है। यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह है, यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह है, चार और पंक्तियाँ हैं, विश्वकर्मा है, प्रेम एक परिभाषा है। प्रेम एक क्या है? परिभाषा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है? बादल बरसे मूसलाधार, चाँद और चूहा सब जान गया। ठीक है, कविता क्या है? बादल बरसे मूसलाधार, चाँद और चूहा सब जान गया। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमीचंद जैन जी के बारे में जानते हैं। नेमीचंद जैन जी का कार्यकाल 16 अगस्त सन 1919 ईस्वी से लेकर 24 मार्च 2000 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। इनकी रचनाएं एकांत है, हैसियत है, धूल भरी दोपहारी है। क्या क्या रचनाएं इनकी हैं? एकांत है, हैसियत है, धूल भरी दोपहारी, आगे गहन अंधेरा है, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, जन्मदिन है, कहाँ गए सारे लोग, कहाँ गए सारे लोग। ठीक है दोस्तों, रामविलास शर्मा जी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। रामविलास शर्मा जी का कार्यकाल 10 अक्टूबर सन 1912 ईस्वी से लेकर 30 मई 2000 तक माना जाता है दोस्तों। रामविलास शर्मा जी का कार्यकाल 10 अक्टूबर सन 1912 ईस्वी से लेकर 30 मई सन 2000 तक माना जाता है दोस्तों। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। रूप तरंग है, निराला है, जो कि 1946 ईस्वी में लिखा गया था, निराला। प्रगति और परंपरा है, विराम चिन्ह है, आस्था और सौंदर्य है। ठीक है दोस्तों, आगे भाषा युगबोध और कविता है, भाषा युगबोध और कविता है, भाषा और समाज है, जो कि सन 1961 ईस्वी में लिखा गया था, 1961 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, प्रगतिशील साहित्य की समस्या है, निराला की साहित्य साधना है, निराला की साहित्य साधना, जो कि सन 1969 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण है, इनकी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण है। नई कविता और अस्तित्ववाद है, नई कविता और अस्तित्ववाद है। ठीक है दोस्तों, परंपरा और मूल्यांकन है, परंपरा और मूल्यांकन है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्याएं हैं। इनकी लास्ट रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्याएं हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब रामविलास शर्मा जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग नई कविता के बारे में जानेंगे। नई कविता में के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, नई कविता के कवि और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। जो पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी का कार्यकाल 29/3/1919 से लेकर 20/2/1985 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इनका कार्यकाल भवानी प्रसाद मिश्र जी का 29/3/1919 से लेकर 20/2/1985 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। चलो गीत गाओ, चलो गीत गाओ। इनकी रचनाएं हैं धीरज रखना भाई नीले आसमान, ठीक है ना, धीरज रखना भाई नीले आसमान। ठीक है, और फिर तीसरी रचना है जंगल के राजा। और क्या रचना है तीसरी? जंगल के राजा। और इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है,
इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है। चलिए दोस्तों अरे बूंद टपकी एक नभ से, बूंद बूंद टपकी एक नभ से, श्रम की महिमा अपने आप में, ठीक है ना, अपने आप में, घर की याद, तो पहले अपना नाम बता दूं, तो पहले अपना नाम बता दूं, अंदाज, ठीक है ना, कमल के फूल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कमल के फूल, सागर से मिलकर जैसे, सागर से मिलकर जैसे, मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है मेरा अपनापन, मेरा अपनापन, अच्छा अनुभव। सन्नाटा, ठीक है, आराम से भाई जिंदगी, आराम से भाई जिंदगी, गीत फिरोस, गीत फिरोत, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। चलिए दोस्तों अब हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी की बाल कविताएं के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाल कविताओं के बारे में जानते हैं। साल दर साल फागुन की खुशियाँ मनाएं, साल दर साल, और दूसरी क्या है, फागुन की खुशियाँ मनाएं, और भाईचारा, ठीक है ना, भाईचारा। चलिए इनके कविता संग्रह के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत, इनकी पहली है व्यक्तिगत, शरीर कविता फसलें और फूल, शरीर कविता फसलें और फूल, त्रिकाल संध्या, इनकी कविता संग्रह है, ठीक है दोस्तों। इनका खंडकाव्य, इनका खंडकाव्य कालजाई है, इनका खंडकाव्य क्या है, एक ठो कालजाई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शकुंतला माथुर जी के बारे में जानते हैं, शकुंतला माथुर जी के बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल 20-3-1922 ईस्वी से लेकर 12-9-2004 तक माना जाता है। इनका कार्यकाल 20-3-1922 ईस्वी से लेकर 12-9-2004 तक माना जाता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं दोपहरी है, इनकी क्या रचनाएं हैं, दोपहरी, और डर लगता है, पानी बहुत बरसा, ठीक है, जब मैं थका हुआ घर आऊं, जब मैं थका हुआ घर आऊं, लहर नहीं टूटेगी, लहर नहीं टूटेगी 1990 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अब हम हरि नारायण व्यास जी के बारे में जानते हैं। हरि नारायण व्यास जी का कार्यकाल 13-1-1911 ईस्वी से लेकर 12-5-1993 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। हरि नारायण व्यास जी का कार्यकाल 13-1-1911 ईस्वी से लेकर 12-5-1993 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाएं एक भावना है, एक मित्र से है, उठे बादल झुके बादल, उठे बादल झुके बादल, नेहरू जी की प्रति, नेहरू जी की प्रति, ठीक है दोस्तों, नेहरू जी के प्रति, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति का आभास, मुक्ति का आभास, ग्रंथि, वर्षा के बादल, मुक्ति का आभास, ग्रंथि, वर्षा के बादल, और शिशिरांत, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल 13-1-1911 ईस्वी से लेकर 12-5-1993 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। 13-1-1911 ईस्वी से लेकर 12-5-1993 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इनकी रचनाएं पहली देखिए, बादलों, इनकी क्या रचनाएं हैं, बादलों, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों दूसरी, मन, फिर भी क्यों, गीत, सावन, निराला के प्रति, टूटी हुई बिखरी हुई चीन, परंपरा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, मन, फिर भी क्यों, गीत, सावन, निराला के प्रति, टूटी हुई बिखरी हुई चीन, परंपरा, ठीक है। धूप, सूर्योदय, सारनाथ की एक शाम, फिर एक हिलोर उठी, फिर एक हिलोर उठी, सागर तट, सागर तट,
और फिर छुप गया वह मुख, सूना सूना पथ है उदास झरना, सूना सूना पथ है उदास झरना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कविता संग्रह देख लेते हैं, इनकी कविता संग्रह देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता संग्रह देखते हैं हम लोग। चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, ठीक है ना, सुकून की तलाश। चुका भी हूँ मैं नहीं, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, सुकून की तलाश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।